अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। किसकी तरह? माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कोई जाने अनजाने में प्रेत भी बन जाए तो भागवत जी उस प्रेत को भी मुक्त कर देती हैं। प्रेत योनि से मुक्ति धुंधकारी को मिली। अब भागवत जी में प्रवेश करेंगे। भागवत जी में सबसे पहले वेदव्यास जी ने कहा मनुष्य का धर्म क्या है, भगवान के अवतार कितने हैं, भगवान ने अवतार क्यों लिया, कुंती बुआ ने भगवान से क्या कहा, क्या मांगा, क्यों मांगा, इन तमाम बातों पर आज
चर्चा करेंगे महाभारत क्यों हुआ, किसकी गलती से हुआ, और महाभारत से हमें मैसेज क्या मिलता है, सीख क्या मिलती है। पहला प्रश्न है भागवत जी का, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत् सूरयः। भागवत जी का पहला प्रश्न है, पहले तो परिचय है कि जन्म आदि यस्य, जन्माद्यस्य जिस भगवान के द्वारा सृष्टि उत्पन्न हुई, पालन हुआ, भगवान का परिचय है। जन्माद्यस्य यतः कि स्वानि विराजती स्वराट, भगवान सब कुछ अपने से करते हैं, तो ये तो भगवान का परिचय हो गया। भगवान के परिचय में एक बात आपसे कह दूं, जैसे कोई आपसे सवाल करे कि देखो हमें एक घर बनाना होता है, बनाना है तो घर बनाने के लिए हम लोग क्या लाते हैं, लकड़ी लाएंगे, सीमेंट लाएंगे, सरिया लाएंगे, इत्यादि चीज़ें मटेरियल लाएंगे, तब तो घर बनेगा। तो एक सवाल खड़ा हुआ कि जब हम लोग घर बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, और भगवान ने संसार बनाया होगा तो कौन से मटेरियल से बनाया होगा, किस वस्तु से बनाया होगा। तो इसके उत्तर में आप उत्तर दीजिए, फिर हम बताएंगे कि भगवान ने संसार कैसे बनाया। आपको क्या लगता है ईश्वर ने ये संसार कैसे बनाया होगा, कहाँ सी चीज़ें लाई होंगी, कहाँ से लाए होंगे? आप तो दुकान से ले आते हैं लकड़ी, सीमेंट, सरिया। भगवान ने संसार बनाया तो चीज़ें कहाँ से लाई, कहाँ से लाई बताओ, कहाँ से लाए? सियाटल से लिया? अब इसका उत्तर है, जैसे आपसे ये सवाल कोई कह दे कि भगवान ने संसार बनाया तो चीज़ें कहाँ से लाई, तो उत्तर एक ही है कि जैसे मकड़ी, मकड़ी देखा आपने, मकड़ी जाला बनाती है, तो मकड़ी जो जाल बनाती है ना वो एक धागे से बनाती है, धागा होता है ना एक। अब आप मुझे ये बताइए कि मकड़ी वो धागा कहाँ से लाती है, कहाँ से लाई बताइए? हाँ, मकड़ी के अंदर से ही उसका जो लार होती है उसी से वो धागा बनाती है, और वो मकड़ी अपने से धागा प्रकट करती है, उसी धागे पर खेलती है जाल पर, और उसी को खा जाती है। तो धागा उसी से प्रकट हुआ, उसी के लिए प्रकट हुआ, और उसी ने ग्रहण कर लिया। उसी तरह जैसे मकड़ी से धागा प्रकट होता है, ऐसे भगवान से ही ये संसार प्रकट होता है। तो संसार कहाँ से बना, भगवान से ही प्रकट हुआ। तो प्रकट करने वाले भी वही, इस जगत में रमण करने वाले भी वही, रमने वाले मतलब आप हम सबके रूप में वही, और इसे संहार जिसे कहते हैं, तीन चीजें कहते हैं, उत्पत्ति, पालन, संहार। इसी तीनों को मिलाया तो हो गया गॉड। गॉड का फुल फॉर्म क्या हुआ, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मीन्स सृष्टि उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी जनरेट कर रहे हैं। ऑपरेटर मीन्स भगवान विष्णु ऑपरेटिंग कर रहे, ऑपरेटर है ना, पालन। और डिस्ट्रॉयर मीन्स भगवान शिव संहारक। तो इन तीनों को जोड़ा तो तीन हो गए ना, GOD, उत्पत्ति, पालन और संहार। ब्रह्मा विष्णु, इन तीन शक्तियों को ही गॉड कहते हैं। तो ये तीन प्रकार की सृष्टियां हैं। शंकर जी, ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, और शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं। अच्छा, अब आप लोग ये समझाइए कि उत्पत्ति, पालन और संहार, अब ये बताइए कि उत्पत्ति, पालन, संहार कैसे होता है? हर क्षण क्या है, उत्पत्ति, पालन, संहार। अच्छा ये बताओ अभी क्या चल रहा है, इस स्थान पर अभी क्या चल रहा है, उत्तर दीजिए। अभी प्रेजेंट में, इतनी देर में, जितनी देर में हम चुटकी बजा रहे हैं, इतनी देर में क्या चल रहा है?
इसमें उत्पत्ति चल रही है कि पालन चल रहा है कि संहार चल रहा है? क्या चल रहा है? हाँ, तीनों चल रहे हैं। कैसे? आइए से सिद्ध करते हैं तीनों कैसे हैं। देखो, इतनी देर में आपके शरीर में बहुत सारे सेल बन गए, बहुत सारे सेल समाप्त हो गए। इतनी देर में आप ये बताइए, हर क्षण आप बन रहे हैं और हर क्षण आप मिट रहे हैं। पता है, आपका शरीर, आपके अंदर बहुत सारे सेल बन जाते हैं और बहुत सारे सेल खत्म हो जाते हैं। इतनी देर में आपका दिल ऑलरेडी धड़क रहा है, इतनी देर में खून दौड़ रहा है, इतनी देर में आपके शरीर में नई चीजें बन रही हैं, पुरानी चीजें समाप्त हो रही हैं। पुरानी त्वचा, पुराने बाल भी पुराने झड़ गए, नए बाल उगाए। ये सृष्टि का क्रम ही तो है। निकलना, उत्पन्न होना, फिर उनका पालन होना। मतलब उत्पत्ति, पालन, संहार ये हर क्षण चलता, एक साथ चलता, एक रिदम में चलता है। ये रिदम ये चल रही है ना, इसमें तीनों चल रहे हैं। यदि एक भी बैलेंस बिगड़ जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है? तो ईश्वर की जो सृष्टि है वो सृष्टि कुछ इसी तरह से चलती है, हर क्षण उत्पत्ति। अब देखो, इतनी देर, जितनी देर में हमने बातें की आपसे, इतनी देर में चाहे चींटी के, चाहे चिड़िया के, चाहे कोई मनुष्य के, कहीं ना कहीं कोई उत्पत्ति हो गई होगी और इतनी देर में किसी की मृत्यु हो गई होगी। हर क्षण तीनों चीजें चलती हैं और ये तीनों काम करने के लिए भगवान होते हैं। तीनों के अलग अलग काम हैं, तो उन्हीं को कहते हैं गॉड, उन्हीं को कहते हैं जन्माद्यस्य यतः। ऐसे भगवान को, सत्य स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। अब आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है भागवत जी का, मनुष्य का धर्म क्या है? किसका धर्म क्या है? किसका धर्म क्या है? मनुष्य का। मनुष्य का धर्म क्या है? क्या है धर्म मनुष्य का, बताइए। आप मनुष्य हैं, क्या धर्म है मनुष्य का? मनुष्य का धर्म है कि 3 प्रकार की बातें तुलसीदास जी ने कही हैं। मनुष्य का धर्म है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म न दूसर सत्य समाना, और दया धर्म का मूल है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं, बताइए। धर्म कहते हैं ये सृष्टि किससे चल रही है। जैसे भारत चल रहा है, भारत में अपना संविधान है, अमेरिका का अपना संविधान है, कनाडा का अपना संविधान है, जर्मनी जापान का अपना अपना उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। सबका अपना अपना है ना, लेकिन सबके अपने अपने होने पर भी ईश्वर का एक ही संविधान है। ये पूरी सृष्टि ईश्वर के संविधान से चलती है। कैसे चलती है? आओ इसे सिद्ध करते हैं। ये पूरी धरती किसके संविधान से चलती है? ईश्वर के संविधान से। कैसे? देखो, आप जब अपनी माँ को देखते हैं, अब एक उदाहरण समझ लेते हैं, मूल बातें हैं, इसके बाद फिर आपको ले चलेंगे गहरी कथा में। पहले मूल बात समझ लेते हैं। मूल बात यह है कि ये सृष्टि किससे चल रही है? ईश्वर के संविधान से। और ईश्वर का संविधान क्या है? ईश्वर के संविधान को क्या कहते हैं? धर्म। ईश्वर का संविधान क्या है? जोर से। ईश्वर का संविधान है धर्म, और ये पूरी सृष्टि किससे चलती है? धर्म से। कैसे? कैसे मान लें कि धर्म से चल रही है? आओ अब ये बताइए, आप लोग अपने पति को देखते हैं और अपने पिता को भी देखते हैं और अपने बेटे को भी देखते हैं। देखने कितने हो गए? दिखने वाले कितने हो गए? और देखने वाला एक। आपने इन्हीं आँखों से पति को देखा, पिता को देखा, पुत्र को देखा, पर ये बताइए तीनों को एक ही दृष्टि से देखा कि अलग अलग नजरिए से देखा? किसने बोला कि अलग अलग देखो?
किसने बोला कि ये अलग है? ये पुत्र है तो इसे ऐसे देखना है, ये पति है इसे ऐसे देखना है, ये पिता है इसे ऐसे देखना। ये किसने आज्ञा दी आपको? यही है धर्म। जहां मैं नहीं होता, आप नहीं होते, पर धर्म अपना काम कर रहा होता है। जब आप अपने बेटे को देखते हो तो बेटे को अलग नज़र से देखते हैं, पति को अलग नज़र से। वो नज़र का जो डिवाइडेशन है वो कौन कर रहा है? वही है धर्म। धर्म डिवाइड करता है कि इसे ऐसे देखना है। माँ को हम कैसे देखते हैं और पत्नी को कैसे देखते हैं, दोनों को देखने में अंतर है। और ये हमें कौन कह रहा है अलग अलग देखने की इजाज़त? ये धर्म है। जैसे एक लड़का है, वो अपनी बहन को भी देखता है, उसकी जवान बहन, सुंदर बहन है, उसे देखता है तो उसे देख करके उसके अंदर कोई वासना जागृत नहीं हो रही है, बहन है। और उसी उम्र की लड़की चौराहे पे दिख जाए तो वो उसे छेड़ने लग जाता है, गलत गलत कमेंट करने लग जाता है, बोलने, जबकि उसी उम्र की है। वो भी खुद की बहन को बहन मानता है और दूसरे की बहन को छेड़ता है। अपनी बहन को क्यों नहीं छेड़ रहा है? किसने रोका उसे? जबकि वो घर में भी अकेला है, कोई नहीं है, घर में भाई बहन दोनों हैं, पर अपनी बहन को नहीं छेड़ता। क्यों? किसने रोका है? धर्म ने। उसे धर्म ने ही कहा कि तेरी बहन है, इसके साथ कैसे व्यवहार करना। और जिस दिन धर्म मर जाएगा उसके अंदर का, उस दिन वो बहन को भी छेड़ लेगा। तो जब तक आप अपनी बहन को नहीं छेड़ रहे हैं, समझ लीजिएगा कि आपके अंदर धर्म जिंदा है। और जिस दिन आपके अंदर धर्म मर जाएगा उस दिन आप अपनी बहन को भी। तो आप इंसान तब तक हैं जब तक आपके अंदर धर्म है, और जिस दिन आपके अंदर धर्म मरा उस दिन आप क्या हो जाएंगे? शैतान, जानवर। जानवर नहीं देखता ना। अब जैसे कुत्ता है, कुत्ता नहीं देखता कि ये मेरी बहन है या मेरी माँ है। जवान होकर के कुत्ता तो अपनी बहन, अपनी माँ के साथ संबंध बनाने लग जाता है, क्योंकि कुत्ते के पास धर्म नहीं है। 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य के अंदर धर्म है, हम लोगों के अंदर क्या है? जबकि और किसी के पास धर्म नहीं है। इसलिए भगवान ने आपको बहुत श्रेष्ठ बनाया है। कहते ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसलिए कहते हैं अपने अंदर के धर्म को मत मरने दीजिएगा। राम और रावण में क्या अंतर है? राम के पास क्या है और रावण के पास क्या नहीं है? बस इतनी सी बात है। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म, जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। राम ने सारी जिंदगी किसका पालन किया है? धर्म का। और रावण ने सारी जिंदगी किसका उल्लंघन किया है? धर्म का। क्या किसी पराई स्त्री को चुरा लेना धर्म था? रावण ने वही किया। जब आप धर्म की मर्यादा तोड़ देते हैं तो आपका नाश हो जाता है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, क्या नहीं छोड़ना चाहिए? अपने धर्म पर रहना। यही गीता कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म का परित्याग कभी नहीं कर। आजकल लोग धर्म का अलग ही अर्थ समझते हैं। लोगों को लगता है धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम। लोगों को क्या लगता है? धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम। अरे धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं है। धर्म का मतलब ये है कि आपके अंदर धर्म तो जब आप सबको देखते हैं, ये भी तो धर्म की नजरें हैं। मैं आपको देख रहा हूं, किस नजर से देख रहा हूं? आप मेरी से बड़ी हैं तो आप मेरी माँ हैं, आप मेरे बराबर की हैं, आप मेरी बहन हैं। आप मेरे से छोटी हैं, आप मेरी पुत्री हैं। आपसे पुरुष कोई बड़ा है, वो आपका पिता है, बराबर का है, भाई है। छोटा है, वो आपका पुत्र है। समाज को देखने की दृष्टि भी धर्म ही देता है। आज यदि धर्म से सब लोग चलने लग जाएं तो चोरी कौन करेगा? गलत नियत से किसी कौन देखेगा? आज समस्या ये है कि संविधान के डर से तो लोग डर रहे हैं, पर धर्म का डर किसी को नहीं है। और आज के 100 साल पहले, 1000 साल पहले जब संविधान कुछ नहीं था, तब व्यक्ति किससे डरता था? धर्म से।
पहले डर किसका था? नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, ए अर्जुन गांडीव उठाओ और इसे कर्ण को मार दो। अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु ये अधर्म है। देखो अर्जुन डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं? अधर्म से। मैं नहीं मारूंगा। क्यों? अधर्म है। क्योंकि युद्ध का नियम फिक्स हुआ था कि एक योद्धा रथ पर है तो दूसरा योद्धा जब रथ पर होगा तभी आप प्रहार कर सकते हैं। यदि वो रथ से नीचे हुआ तो आप प्रहार, यदि वो निहत्था हो गया है तो आप उस पर प्रहार नहीं। ये नियम बना था, मतलब ये धर्म की मर्यादा बन गई कि भाई हम दोनों को लड़ना तो है पर ऐसे लड़ना है, निहत्थे पर वार नहीं करना। अब जब अर्जुन से भगवान ने कहा कि कर्ण का रथ का पहिया नीचे धंस गया था आखिरी समय पे, अंत में, तो कर्ण निकले, रथ से उतर गए और पहिया उठा रहे थे कि भगवान ने कहा सही मौका है, बाण चला, कर्ण को मार। अर्जुन ने क्या बोला? नहीं प्रभु ये अधर्म है, ये गलत है। भगवान ने बोला नहीं, मैं कह रहा हूं ना ये गलत नहीं है, तू बाण चला। नहीं प्रभु नियम तो खंडित हो जाएगा, योद्धा तो नीचे है रथ से। नहीं नहीं नहीं, क्यों आप अधर्म क्यों करा रहे हैं? कहा कि जब भरी सभा में तेरे पत्नी के कपड़े उतारने का आदेश इसी ने दिया था, द्रौपदी के कपड़े उतार दो, ये किसने आदेश दिया था? दुशासन को। ये कर्ण ने आदेश दिया था। कर्ण ने क्या कहा? द्रौपदी के कपड़े उतार दो और पांडवों के कपड़े भी उतार दो। पांडवों के उतार दिए, अब द्रौपदी के उतारने चला। और द्रौपदी इसको क्या बोला कि तेरे 5 पति हैं। वहां महाभारत में लिखा है, कर्ण ने कहा था कि द्रौपदी तेरे 5 पति हैं और 5 पति तो किसी वैश्या के हो सकते हैं, तो जैसे तेरे 5 वैसे ही मुझे भी बना ले, मैं छठवा। तो मतलब द्रौपदी की तुलना एक वैश्या से किसने की थी? कर्ण ने। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये बोल, तू कहता है कि ये रथ के नीचे है, इसे मारेंगे तो अधर्म होगा, तो इसने भरी सभा में जो किया था क्या वो धर्म था? क्या वो धर्म था? नहीं। तो जब ये अधर्म कर चुका है तो अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म होगा, मार इसे। इसलिए कहा मार। माइनस माइनस क्या हुआ? माइनस माइनस, हाँ माइनस माइनस प्लस। ऐसे ही अधर्म और अधर्म क्या हुआ? धर्म। अधर्म अधर्म क्या हुआ? तो इसने भी अधर्म किया और इसे भी अधर्म से मारो। अधर्मी को अधर्म से मारना धर्म है, ये कृष्ण की नीति है। अच्छा, इसे हम धर्म से तब मारते जब इसने सारी जिंदगी धर्म किया होता। तो देखो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं नहीं मारूंगा क्योंकि ये अधर्म है, पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये धर्म है। इसका मतलब ये हुआ धर्म को समझना इतना गूढ़ है कि अर्जुन भी नहीं समझ पाते। धर्म को समझना इतना गूढ़ है, इसलिए पहले सृष्टि, पहले संसार किससे चलता था? धर्म से। और लोग गलत काम करने से डरते थे, लेकिन कर्ण को, दुशासन को, दुर्योधन को, रावण को, इन्हें गलत काम करने से डर नहीं लगा। और जब डर नहीं लगा तो इन लोगों का सर्वनाश हुआ। जो गलत करता भगवान उसे दंड देते। इसलिए ईश्वर की अदालत में न्याय होता है। थोड़ा देर है, अंधेर नहीं है। अब आप लोग बताइए, कर्ण को मारना ठीक था गलत था? सही था। अधर्म से मारा कि नहीं मारा? लेकिन अब वो अधर्म क्या था? वो धर्म था। समझ में आ रही है? अब दूसरा उदाहरण समझिएगा। तो ये सृष्टि धर्म से चलती है, तो मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बोलना, दया करना, परोपकार करना, यही हमारा धर्म है। भगवान के अवतार कितने हैं? कितने अवतार हैं भगवान जी के? कितने? 24 अवतार। भगवान के 24 अवतार हैं। कौन कौन? 5 अवतार बताइए आप।
आपसे अभी नहीं पूछे, अभी पूछेंगे, अभी इनसे। अब इनका नंबर है, पीछे वाले का। आप बताओ 5। मत्स्य। अब आप बता लो। 5 अवतार बताओ। वेद व्यास जी। बामन ही कह दो। इतनी देर में तो ट्रेन निकल जाएगी। भगवान के कितने अवतार हैं? 24 अवतार। कौन कौन से? भगवान का सबसे पहला अवतार है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भगवान का दूसरा अवतार है वाराह, विष्णु वाराह। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ, पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल के अवतार, पृथु राजा, वारह, पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ। ये भगवान के 24 अवतार हैं। अच्छा, भगवान के हर अवतार के पीछे एक हेतु है। जैसे वाराह भगवान का अवतार हुआ तो वाराह भगवान के अवतार का हेतु था हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को। अब यहाँ एक सवाल है, पृथ्वी को कोई चुरा सकता है? अब देखो, अब ये किसी वैज्ञानिक से कहो कि भाई भगवान एक राक्षस ने पृथ्वी चुरा ली और चुरा के समुद्र में छिपा दी, वो कहेगा तुम पागल हो। भाई विज्ञान की कसौटी में तो ये खरा नहीं उतर रहा है। पृथ्वी को कैसे चुरा सकता है? लेकिन ये जानकारी अधूरी है। आओ इस जानकारी को पूरा करते हैं। अच्छा ये बताओ, पृथ्वी चुरा ली, चोरी हो सकती है पृथ्वी की? तो कैसे लिखा है कि चुरा ली? और फिर वाराह भगवान आए और यहां रख के, दाढ़ों में रख के पृथ्वी लेके आए। क्या था वो? क्या हमारा सनातन साइंटिफिक नहीं है? वो साइंटिफिक है तो फिर ये क्या है? इसे कैसे समझेंगे? इसे समझने के लिए इसके पहले एक बात समझनी पड़ेगी। जब वो बात समझ में आ जाएगी तो ये बात समझ में आ जाएगी। आओ समझते हैं। अब हनुमान जी को देखो पहले एक बार। देखो हनुमान जी का रूप कैसा है? किस रूप में है हनुमान जी? हनुमान जी किस रूप में है? क्या हनुमान जी वानर हैं? नहीं, हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर के रूप में है। गंगा नदी नहीं है, नदी के रूप में है। राम जी मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में है। कुछ समझ में आया? ऐसे ही जैसे गंगा, अब गंगा तो भीष्म पितामह की मां है, शांतनु जी की पत्नी है, तो नदी किसी की पत्नी कैसे हो सकती है? कॉमन सेंस है ना, सीधी सी बात पूछी जाए तो नदी किसी की पत्नी, पर नदी का वो रूप है, माता अलग है उस रूप से। नदी गंगा मैया अलग है, वो जब चाहे उसमें घुल जाए, मिल जाए, जब चाहे वो अलग हो जाए। समझ में आ रहा है? जैसे राम मनुष्य नहीं है पर मनुष्य के रूप में है। समझ में आ रही है? ऐसे ही धरती माता, अब जैसे धरती पृथ्वी किसकी पत्नी है? बताइए, पृथ्वी किसकी पत्नी है? विष्णु पत्नी। भगवान श्री कृष्ण की जो तीसरी पत्नी है, तीसरी पत्नी कौन है? पहली पत्नी रुक्मणी जी, दूसरी पत्नी जाम्बवती जी, तीसरी पत्नी सत्यभामा जी। तो जो सत्यभामा है वो पृथ्वी ही है। तो भगवान कृष्ण की तीसरी पत्नी कौन है? धरती माता। और ये
धरती माता है। तो धरती का रूप है ये, माता का रूप अलग है, माता अलग है, वो ये रूप अलग है। तो जो हिरण्याक्ष ने चुराया था वो धरती माता को चुराया था, ना कि इस धरती को। अब जैसे कोई गंगा जी को चुरा के ले जाए, तो गंगा जी तो बह रही हैं, पर गंगा जी जो पत्नी है शांतनु जी को, उनको कोई उठा के ले जाए तो कहो गंगा तो यही है, कैसे चोरी हो गई? तो भाई वो गंगा का वो रूप अलग है। समझ रहे हैं अब हम जो समझाना चाह रहे हैं? दो रूप हो गए ना वहां पे, एक अंश है, एक अंशी है। जैसे आप दर्पण में दिख रहे हैं, मेरा चित्र किस में दिख रहा है? तो दर्पण में जो दिख रहा है वो क्या था? वो प्रतिबिंब है। वो मेरा क्या है? वो मेरा क्या है? अब कोई दर्पण चुरा के ले जाए, बोले इसमें तो अनिरुद्धाचार्य दिख रहे थे, अनिरुद्धाचार्य चोरी हो गए। तो दर्पण में जो दिख रहा था वो मेरा क्या था? वो प्रतिबिंब था। बिंब मैं हूं। मैं कौन हूं? बिंब का प्रतिबिंब होता है। ऐसे ही गंगा का एक स्वरूप है, बहती हुई गंगा, पर वो गंगा यथार्थ में अलग है। गंगा सदा भगवान की पत्नी है, लीला के लिए वो किसी की पत्नी हो जाती हैं। ठीक है, इसकी कथा है। एक बार लड़ाई होगी, भगवान श्रीमन नारायण के चरण लक्ष्मी जी दबा रही थी। तो अब आप लोग कहेंगे जैसे सरस्वती जी हैं। सरस्वती जी किसकी पत्नी है? किसकी? ब्रह्मा जी की। पर सरस्वती जी भगवान नारायण की ही पत्नी है। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण से ही तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कहां से आए? भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी। और जब नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्माणी कहां से आएंगी? तो लक्ष्मी जी, मतलब भगवान नारायण ही एक रूप में ब्रह्मा हो गए। तो नारायण क्या बन गए? जोर से, क्या बन गए? ब्रह्मा बन गए। तो भगवान नारायण ब्रह्मा बन गए, और भगवान नारायण ही विष्णु बन गए, और भगवान नारायण ही शिव बन गए। एक ही शक्ति तीन भागों में डिवाइड हो गई। तो जब नारायण की एक शक्ति तीन भागों में डिवाइड हुई तो जो लक्ष्मी शक्ति है वह भी तीन भागों में डिवाइड हो गई। तो लक्ष्मी क्या बन गई? एक रूप से तो विष्णु जी के पास लक्ष्मी लक्ष्मी के रूप में रह गई, और लक्ष्मी जी एक रूप से ब्रह्मा जी के पास सरस्वती बन गई, और शंकर जी के पास एक रूप में पार्वती जी बन गई। तो पार्वती और सरस्वती ये दोनों कौन है? यह भी लक्ष्मी स्वरूपा है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये व्यवहार में तीन है। व्यवहार में कितने हैं? पर वस्तुतः तत्व में ये एक ही है। तो लक्ष्मी जी भी एक हैं, पर व्यवहार में कितनी हो गई? तो ये क्यों हुई? इन तीनों को भी व्यवहार में होने के लिए शाप मिल गया कि आप जाओ, कुछ समय के लिए आपको धरती पे जाना पड़ेगा। तो जैसे भगवान लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है गंगा, तो गंगा जी को शाप मिला कि आप जाओ, आपको किसी और की पत्नी होना पड़ेगा। तो शांतनु जी की होके वो पाप मुक्त हो गई, इसलिए वो धरती पे गंगा जी आई। तो ये कथाएं अन्य पुराणों में ऐसी विस्तार से हैं, परंतु ये बातें बहुत गहरी हैं। हम लोग तो समझते हैं, लोग नहीं समझते, तो लोग फिर सवाल करते हैं कि अब जैसे लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह कर लिया, ऐसा लोग सवाल करते हैं। अब इसमें एक प्रश्न है, मैं प्रश्न पूछ दूं तो उत्तर हो तो आप मुझे दीजिएगा। बताइए, सरस्वती जी के पिता कौन हैं? बताइए, सरस्वती जी के पिता कौन हैं? खुल के बताइए। ब्रह्मा जी। ऐसा आप लोगों को पता है सरस्वती जी के पिता कौन है? जोर से तो बताओ फिर। सरस्वती जी के पिता ब्रह्मा है तो माँ कौन है? उत्तर
भाई बिना माँ के तो बच्ची पैदा नहीं हो सकती, बाप से कैसे हो जाएगी अकेली। इसका मतलब ये हुआ कि समाज में जो जानकारी आप तक पहुंचती है ना, कई बार वो जानकारी गलत होती है। जैसे ये जानकारी आप तक पहुंची कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह कर लिया, ये पहुंची ना आप तक जानकारी, सुना कभी कि नहीं? पर ये जानकारी गलत है। अब सही जानकारी क्या है? अब ये जानकारी सही है तो कोई आपसे सवाल करे कि ब्रह्मा जी ने तो सरस्वती जी से ब्याह कर लिया अपनी बेटी से, तो उनसे तुरंत ही सवाल कर दो कि भाई बेटी से ब्याह कर लिया तो बेटी की माँ का नाम बता दो। भाई बेटी है तो माँ भी तो होगी, तो माँ का नाम नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब ये जानकारी गलत थी। अब सरस्वती कौन है? ब्रह्मा जी मोहित किस पे हुए? तो सुनो, जैसे कई बार आप जब श्रृंगार करती हो मैया अपना, तो आप जब अपने आप को दर्पण में देखती हो तो कई बार आप इतनी सुंदर लगती हैं अपने को कि आप अपने से मोहित हो जाती हैं। आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, ऐसा होता है कभी कभी? बोलो हाँ। तो आप अपने में मोहित हो जाते हो हैं? ये लेडीज की प्रॉब्लम है। अच्छा, कई बार आप अपने नॉलेज में मोहित हो जाते हो। वाह मैं इतना जानता हूं, वाह मेरे पास इतना ज्ञान है। ये क्या हो जाना है? अपने रूप पर स्वयं मोहित, अपने पे ही मोहित हो गए। ऐसा होता है कि नहीं? कई बार अपने नॉलेज पे आप मोहित हो जाते, वाह मेरे पास इतना ज्ञान, वाह मैं इतना बोल पाया, मैं इतना कर पाया, मैं इतना समझा पाया, समझ पाया। जैसे आप अपनी बुद्धि पर मोहित हो जाते हैं, नहीं हो जाते? मैं भी अपनी बुद्धि पर मोहित हो जाता हूं, आप अपने स्वरूप में मोहित हो जाते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी अपनी बुद्धि पर मोहित हो गए। उस बुद्धि का नाम सरस्वती है, ना कि सरस्वती का अर्थ के वो अपनी बेटी पर मोहित हो गए कि बेटी से ब्याह कर लिया, ऐसा नहीं। जैसे कई बार आप अपने स्वरूप पर मोहित हो जाते हैं, कई लोग अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर, अपने विवेक पर, अपने कॉन्फिडेंस पर मोहित हो जाते हैं, ऐसे ही उस ज्ञान को भी तो सरस्वती कहते हैं आपके। जैसे लता जी, अब जैसे लता जी को सरस्वती कहा गया कि लता जी अपने आप में एक सरस्वती देवी है। अब लता जी ने कोई बहुत सुंदर गीत गाया और जब लता जी ने अपने गीत स्वयं सुने तो उन्हें अरे कितना अच्छा मैं गा रही हूँ, मतलब वो अपने ही गीत पर, अपने ही आवाज पर मोहित हो गई। ऐसा हुआ? कई बार होता है ना, मैं इतना अच्छा। ऐसे ही अपनी वाणी में जैसे लता जी मोहित हो गई और जो उनकी वाणी है उस वाणी का नाम है सरस्वती। नहीं, लोग कहते कि इनके कंठ में तो सरस्वती जी बैठी हैं। हर गुणी को सरस्वती कहा जाता है। आपके पास जिस तरह की भी विद्या होगी, टैलेंट होगा, उस टैलेंट को, उस विद्या को क्या बोला जाएगा? ये सरस्वती है। तो ब्रह्मा जी अपनी ही बुद्धि पर मोहित हो गए, अपनी बुद्धि मतलब अपनी ही सरस्वती पर मोहित हो गए। ये बात थी वहां पे, ना कि अपनी बेटी पर वो गलत भाव से मोहित हो गए। अब देखो दोनों बातें अलग अलग हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन ना जानने के कारण लोग इतना गंदा आरोप भगवान पे मढ़ देते हैं। खुद मूर्ख हैं और खुद की मूर्खता किस पर थोप रहे हैं? भगवान पे। और फिर सनातन को बदनाम करेंगे कि सनातन में तो ऐसा लिखा है, सनातन तो ऐसा है, सनातन तो वैसा है, जबकि समझ कुछ नहीं है। तो ये है कंफ्यूजन। समझ में आ रही है? तो 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी को मुक्त किया। पृथ्वी को मुक्त किया का मीन समझ गए? पृथ्वी का वह अंश, ठीक है? तो पृथ्वी देवी को मुक्त किया और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार करके गिराया। भगवान का एक अवतार हुआ है नरसिंह। तो नरसिंह अवतार किसके लिए हुआ? प्रहलाद जी की रक्षा के लिए, हिरण्यकश्यपु के उद्धार के लिए। भगवान का एक अवतार हुआ है, भगवान का एक अवतार हुआ है मोहिनी।
कौन सा अवतार? एक बार सारी मैयाओं ने, स्त्रियों ने कहा कि प्रभु आप तो बड़े पक्षपाती हैं, हर बार पुरुष बन के आ जाते हैं, कभी स्त्री बनो तो जानो कि स्त्री का दर्द क्या है, स्त्री की पीड़ा क्या है। तब भगवान ने एक बार स्त्रियों के लिए स्त्री का अवतार धारण कर लिया और भगवान क्या बन गए? मोहिनी। पुरुष का नाम है मोहन, क्या नाम है? और स्त्री का नाम मोहन, मोहिनी। तो आपकी पत्नी कौन है? मोहिनी अवतार, मतलब वो भी एक नारायणी है, नारायण ही है, वो भी भगवान का क्या है? इसीलिए पत्नी को क्या मानते हैं? पत्नी को क्या मानते हैं? हैं? पत्नी क्या? आप अपना बताने लगते हो, पत्नी का तो बताओ। पुरुष भी ईश्वर का रूप है और स्त्री भी ईश्वर का रूप है, अंश कह रहे हैं, ये भी सही है। तो स्त्री को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए, ये बात हम कहना चाहते हैं कि यदि पुरुष नारायण हैं तो स्त्री भी नारायणी है, यदि पुरुष मोहन है तो स्त्री भी मोहिनी है, ठीक है। तो स्त्री भी भगवान का एक अवतार क्या हुआ है? मोहिनी। तो आपकी पत्नी उस ईश्वर के उस अवतार की दृष्टि से देखना चाहिए कि आपके लिए ही भगवान ने आपकी इस पत्नी का अवतार लेकर आपके सम्मुख हैं, इस भाव से। तो गृहस्थ में रहकर भी भगवान को कण कण में देखना चाहिए। तो भगवान का एक अवतार हुआ है स्त्री। अच्छा, एक अवतार भगवान का हुआ है राम और एक अवतार हुआ है कृष्ण। टोटल इस तरह से कितने अवतार हैं? 24 अवतार हैं। एक बार क्या हुआ, वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे। नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था, भगवत कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब वेद व्यास जी ने नारद जी से कहा कि बताइए शांति कैसे मिलेगी। तब कहा भागवत जी की रचना कीजिए, तब आपको शांति मिलेगी। और नारद जी ने जब भागवत जी की रचना की तो अपार शांति का अनुभव हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझने की है कि वेद व्यास जी ने महाभारत से अपने भागवत जी की शुरुआत की। कहाँ से शुरुआत की? महाभारत। अब आप लोगों से सवाल शुरू होंगे, अब महाभारत किसकी गलती से हुआ? महाभारत क्यों हुआ? किसकी गलती थी? उत्तर दो। हैं? द्रौपदी की गलती से। तो द्रौपदी की गलती कैसे हो गई? ऐसा पढ़ा आपने कहीं? हैं? नहीं, अलग नहीं बताते। द्रौपदी ने कभी ये कहा ही नहीं, ये कहाँ लिखा आप मुझे बताइए। द्रौपदी ने कभी नहीं कहा कि अंधों के बेटा, ये बात कहीं लिखी ही नहीं, ये सीरियल में बताया गया है, ना कि लिखित में ये बात है। तो आप उनसे बात करिए। अब द्रौपदी जी जब आपको मिलेंगी, पूछेंगी कि सियाटल में बैठ के हम ही गलती कह रहे थे, हमारी साड़ी हमारी उतरी, लाज हमारी लूटी। जिसने लाज लूटी आपको वो गलत नहीं लग रहा है दुशासन, लेकिन आप तो द्रौपदी को गलत कह रहे हैं। तो कई कारण में आपने पहला कारण द्रौपदी को मान लिया, आपने दुशासन को कारण नहीं माना, आपने दुर्योधन को कारण नहीं माना, आपने धृतराष्ट्र को कारण नहीं माना, आपने कर्ण को कारण नहीं माना, पितामह की चुप्पी को कारण नहीं माना, द्रौपदी को कारण माना जिसकी लाज उतरी। निर्दोष को ही समाज दोषी कहती है। निर्दोष को क्या कहा जाता है? सीता जी निर्दोष थीं पर समाज ने दोषी करार दिया। ऐसे ही उस समाज का ही एक हिस्सा आप हैं।
द्रौपदी, अब आपको पूरी बात क्लियर कर दूं। द्रौपदी के बारे में ये अफवाह फैलाई गई। देखो हम आपके बीच में आए हैं ना, बिल्कुल सटीक आपको समझाएंगे और आप महाभारत पढ़िएगा। द्रौपदी ने कभी नहीं कहा कि अंधों के बेटा अंधा है। ये तो जब सीरियल बनाने वाले सीरियल बनाते हैं तो मिर्च मसाला लगाते हैं ताकि लोग उसे देखें, उन्हें यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। तो द्रौपदी के संस्कार इतने बुरे नहीं थे। द्रौपदी अयोनिजा है। कौन है द्रौपदी? अयोनिजा मतलब किसी माता की योनि से प्रकट नहीं हुई। वह द्रौपदी कौन है? साक्षात वह भी लक्ष्मी है ना। हमारे यहाँ बेटी पैदा होती है क्या बोलते हैं? तो द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई हैं।